Hello everyone, welcome back to Ansarkari. So we are taking up first half of 2016 CSAT paper. That means we'll discuss first 40 questions. So let's begin with our discussion. And we are starting with the passage. So going through this passage, we have few questions. So it is asking us the factors which led to the adverse consequences for the governance on the basis of the passage. So I believe that 2 and 3 they are not appropriate here. So we eliminate option number B and D, and I believe fourth is also incorrect because of lack of constitution provisions. We have constitution provision mentioned as Article 311 and 312. So A should be the right answer. C. Stating C. ओके Yes, ma'am. ये दिस इज थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएटिंग क्योंकि बोल रहे लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस डिफाइनिंग रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज vis-a-vis the political executive in this उसमें context. मेंशन है कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं कि किसके लिए जवाबदेही है, तो वहाँ पर मेंशन किया हुआ है उन्होंने एक्सटर्नल हो गया इंटरनल हो गया, और उसके अकॉर्डिंग जो चेंजेस की जरूरत है वो चेंज होने चाहिए, तो उस बेसिस पर सी होगा। ठीक है. क्वेश्चन 2 इट इज आस्किंग assumptions. So assumption इसमें से मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होनी चाहिए. ऑप्शन ए. ए पहला बोल रहा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज एन ऑब्स्टेकल टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द सिविल सर्विसेज टू द सोसाइटी. यस मैम, बट ऑप्शन पैसेज पैसेज जो बात कर रहे हैं पैसेज में तो ये मेंशन है सिविल सर्विसेज या सिविल सर्वेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. तो ऑन दैट बेसिस मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया. क्योंकि इसमें अमेंडमेंट और चेंजेस की बात की गई थी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ए मार्क किया था कि ऐसी अजम्पशन बनती है अगर पैसेज को पढ़ते हैं उस रिगार्डिंग। ठीक है. Moving to question number 3. So, which one of the following is the essential message implied by this passage? So, इसमें कोशिश ये करनी है जो सबसे ज्यादा broad और positive हो और narrow नहीं होना चाहिए. So, D should be right. There is a need and scope for reforms to improve accountability of civil services. यस मानसी, ऑप्शन डी. Then, fourth question is asking which of the following is not a means of enhancing internal accountability of civil services. So, internal के लिए ये सारे appropriate है. Better job security, then supervision by CVC, judicial review है. D internal के लिए नहीं होगा because accountability through enhanced participation by people की बात हो रही है, तो ये external हो गया. ऑप्शन डी. Okay, then passage 2. Again, we have few questions. So again, we have to identify assumptions over here. So in this, I believe that second one बोल रहा है human beings can be duty bound only if they believe in God. तो ये incorrect हो गया. So दो ये option eliminate हो जाएंगे. 1 और 3 बचा. अब 3 मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए. Religious traditions are essential to practice and understand justice. So 1 only mark किया मैंने. ऑप्शन ए, वन ओनली. देन क्रक्स पूछा है ऑफ द पैसेज. सो ये काफी कंफ्यूजिंग था. इसमें मेरे को काफी मतलब अप्रोप्रिएट लग रहे थे 2-3 ऑप्शन ही. तो मैं फिर ए के साथ गई. आर ड्यूटीज टू वन अनदर डिराइव फ्रॉम द रिलीजियस ट्रेडिशंस. ऑप्शन सी, बैलेंस सी जरूरी बोल रहा है. है. यस मानसी. बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज इज क्रूशियल टू द डिलीवरी ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी. ठीक है बट इतना स्पेसिफिकली यहाँ बैलेंस की बात की नहीं थी तो दैट इज वाई. क्योंकि फर्स्ट हाफ पैसेज ड्यूटीज और इन सब की बात कर रहा है ओरिजिन की. ठीक है बट नाउ वी हैव फ्यू मैथमेटिकल क्वेश्चंस. तो जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको इन शॉर्ट लिख लिया सिंबॉलिक फॉर्म में सो दैट वी आर एबल टू बेटर सॉल्व. तो इसमें से हमें पूछा है कि इन लाइट ऑफ द अबव फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट द कॉज ऑफ सिकनेस कौन से फ्रूट्स हो सकते हैं. तो कॉमन आइडेंटिफाई करना है. इसमें तो ऑरेंज है जो बी और सी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ऑरेंज इज द कॉज ऑफ सिकनेस. ऑप्शन डी. एथ क्वेश्चन. कुछ स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं. अब इसके बेसिस पे ऑप्शंस आइडेंटिफाई करने के कौन से ज्यादा अगेन ट्रू फैक्ट्स हमें पोर्ट्रे करते हैं.
तो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फास्टर डिक्लाइन इन द डेथ रेट दैन इन द बर्थ रेट, ये होना चाहिए। ऑप्शन डी। देन नाइन्थ क्वेश्चन भी सिंपल है, डायरेक्शन वाला और मूवमेंट का दे रखा है। तो पैरेलल लाइंस का हमें डिस्टेंस दे रखा है 1 किलोमीटर है। तो एक तरीके से ग्रिड जो है ये पूरा वन वन, सारी साइड्स सेम लेंथ की हैं। अब हमें डायरेक्शन दे रखेगी, आप 3 किलोमीटर नॉर्थ मूव करते हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप 3 किलोमीटर गए, फिर आप वेस्ट गए 3 किलोमीटर्स, फिर आप साउथ गए 4 किलोमीटर्स। अब पूछा है कि ये पॉइंट से और ये पॉइंट के लिए क्या मूवमेंट होनी चाहिए, तो 3 किलोमीटर आप ईस्ट जाओगे और 1 किलोमीटर नॉर्थ, अब स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तो इसलिए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। टेंथ में वी हैव अगेन एक स्टेटमेंट है, तो इसमें बोला है कि इन ऑप्शंस में से अगर कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होता है तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाए। तो अगर हम ट्रैकिंग या पिकनिक पे नहीं जाएंगे तभी ये फॉल्सिफाई होगा, तो डी होना चाहिए। ऑप्शन डी। यहाँ पे भी वी हैव 50 फैकल्टी मेंबर्स हैं, 30 मेल्स, 20 बची फीमेल्स। बोला नो मेल फैकल्टी मेंबर न्यू म्यूजिक बट मेनी ऑफ फीमेल फैकल्टी मेंबर्स डिड। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, बिकॉज ये बोल रहा है मेनी फीमेल फैकल्टी, ऑल नहीं बोला। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि एट द पार्टी इट वाज डिस्कवर्ड दैट नो मेंबर न्यू म्यूजिक, जो इनवाइट किए गए। अब पूछा है कि जो मेंबर्स को इनवाइट किया गया उनमें से मेल एंड फीमेल के हिसाब से ऑप्शन दे रखा है। तो पार्टी में सिर्फ मेल फैकल्टी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि मेनी फीमेल मेंबर्स म्यूजिक उनको आता है, बट कुछ ऐसी भी होंगी जिनको नहीं आता है। तो मेरे हिसाब से हम सर्टेनली नहीं बोल सकते, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द जेंडर कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टी। ऑप्शन सी। सी कैसे बोल सकते हैं, आई थॉट कि सी होगा, बट ओनली मेल भी हो सकते हैं, ओनली फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। पर ये कॉम्बिनेशन ठीक है हो अब। जाएंगे क्योंकि फीमेल का लिए उन्होंने बोला है कि मैनी, पर सबको नहीं हो सकता तो सारी उस। नहीं है, हाँ वो तो ठीक बात है, बट सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकते ना हम कि मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगी, ओनली मेल्स भी तो हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी, उनके लिए तो मेंशन है कि किसी एक सिंगल मेल को भी म्यूजिक नहीं पता था, तो सिक्स उस जी, ऐसे बेसिस तो पे मैं, ओनली फीमेल भी हो सकती है, हमें ये भी तो नहीं पता ना कितने। नहीं ओनली फीमेल नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ फीमेल ऐसी जिनको म्यूजिक पता है, तो ओनली पर फीमेल नहीं हो उन्होंने सकती। नंबर भी तो मेंशन किया ना, इनवाइट सिक्स, सिर्फ सिक्स को ही इनवाइट किया है। तो हो सकता है कि सिक्स फीमेल ऐसी हो जिनको 20 में से जिनको नहीं आता हो। मैं हाँ ये नंबर भी हो मेंशन सकता किया उन्होंने, है। इसीलिए। तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों की है, इसलिए दोनों होंगे। हाँ दोनों भी हो सकते हैं, बट स्टिल वो सर्टेनिटी के साथ तो फिर भी कैसे बोल सकते हैं, सिक्स ही तो कर रहे हैं ना। सिक्स में से 30 मेल्स हैं और 20 फीमेल्स हैं। टोटल अब 50 है उसमें से, और उसमें से हाँ 30 मेल, टोटल 20 फीमेल है। पार्टी में तो, हाँ पार्टी में तो सिक्स इनवाइट कर रहे हैं ना, मैं उस बेसिस पे हाँ, बोल रही हूँ। अब सिक्स सिर्फ 30 मेल्स में से भी तो हो सकते हैं, वो मेरा वो है डाउट। तो बट सेम ठीक चीज। है। हाँ, ठीक। क्वेश्चन 12, 5 people are there and they're seated around round table, every chair is spaced equidistant। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस बेसिस पे we can draw this diagram, जो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो। एंड हमें अब स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं ट्रू एंड फॉल्स, तो क्लॉकवाइज मैनर में हम मूव करेंगे। डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो आप देख सकते हो डी एंड बी। E is seated next to A, तो E और A भी seated next to A है। अब D and C are separated by 2 seats, तो अगर क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं तो ठीक होना चाहिए ये भी, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखे तीनों स्टेटमेंट साथ में, तो 1 और 2 होना चाहिए बस ट्रू। ऑप्शन बी। हम्म। देन मूविंग फर्दर, 13th क्वेश्चन। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 13 states there are 5 hobby clubs in a college, ये दे रखे हैं नेम्स। गार्डनिंग ग्रुप मीट्स एवरी सेकेंड डे, तो ये इन्फॉर्मेशन है। पूछा है हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 days।
सो इसके लिए हमें जो ये दे रखा है कि कितने कितने गैप पे हॉबी क्लब्स मीट करते हैं, वो ये नंबर्स हैं, इनका आप एलसीएम निकालोगे इट वुड बी 60 डेज। सो इसका मतलब एलसीएम ये डिनोट कर रहा है कि हर 60 डेज में तीन सारे जितने भी ग्रुप है वो मीट करेंगे। टोटल हमें डेज दे रखा था 180 डेज में पूछा है, तो 180 को 60 से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव अस 3 times दे विल मीट इन 180 डेज। ऑप्शन डी। देन 14th क्वेश्चन, इसमें दे रखा है कुछ nectar filled flowers हैं on a tree and some bees are hovering on it. So one bee lands on each flower, मतलब हर एक फ्लावर पे एक एक बी अगर जाके बैठ जाती है तो उसके बाद one bee will be left out. तो इसका मतलब कि जो नंबर ऑफ बीज हैं वो एक ज्यादा है टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स से। तो उसको हमने लिख लिया यहाँ पे b इज इक्वल टू f+1। एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरा आगे स्टेटमेंट बोल रहा है अगर दो बीज बैठ जाती है एक एक फ्लावर पे तो वन फ्लावर विल बी लेफ्ट आउट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, बी हाफ कर दिया हमने क्योंकि दो बीज एक फ्लावर पे बैठ रही है और वन फ्लावर एंड में फिर भी बच जाएगा, तो इसलिए टोटल फ्लावर्स जो हमने एफ अज्यूम किया उसमें से -1 हम कर देंगे क्योंकि एक फ्लावर उसके बाद भी बचेगा। तो हाफ बीस डिनोट करते हैं। तो दो इक्वेशन होगी, आप पहली इक्वेशन में या इनको कैसे भी पुट करके या तो इसको इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हो या फिर रिवर्स करके, तो आपको एफ और बी की वैल्यू आ जाएगी। वही पूछा है यहाँ पे 3 और 4। ऑप्शन सी। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सो यहाँ पे वही जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमें दे रखी है वो सिंबॉलिक फॉर्म में हमने लिख लिया है इन शॉर्ट, सो दैट क्वेश्चंस को आंसर करना इजी हो जाए हमारे लिए। तो जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी है इसको आप सीक्वेंस में बस लिखते जाओ, यू विल एबल टू आइडेंटिफाई जो भी पूछा है या जो भी मिसिंग है। एंड क्वेश्चंस देखते हैं। तो हु इज द डॉक्टर, बस ये यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है कि ठीक है डॉक्टर है। आर्टिस्ट कौन होगा, तो आर होना चाहिए आर्टिस्ट। हु इज स्पाउस ऑफ आर, तो स्पाउस टी होगा। एंड हु इज लॉयर, तो लॉयर यहाँ पे क्यू है। एंड हु द फॉलोइंग इज डेफिनेटली अ मैन, तो ब्रदर लिखा हुआ है, क्यू इज ब्रदर, तो डेफिनेटली मैन क्यू आना चाहिए। सो यू कैन वेरीफाई अगर इसमें से कोई इनकरेक्ट है दिव्या। नहीं मानसी, सारे करेक्ट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 20। अब इसमें दे रखा है ऑर्डर प्लेस किया गया 19,000 क्वांटिटी का एंड जो डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 1,000 क्वांटिटी है और उसमें से भी 5% जो है अनफिट होते हैं। तो इफेक्टिव प्रोडक्शन कितना होगा, अब 1,000 का 5% कितना हो गया, 50। एंड 50 अब हम माइनस करेंगे 1,000 से, तो इफेक्टिव डेली प्रोडक्शन हो रहा है 950 क्वांटिटी। ऑर्डर है 19,000 का, तो पूछा है हाउ मेनी डेज विल द ऑर्डर बी कंप्लीटेड। तो सिंपली जो ऑर्डर वैल्यू है उसको प्रोडक्शन कैपेसिटी से हम डिवाइड करेंगे, विल गेट द टोटल नंबर ऑफ डेज 20 डेज। सो विल बी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द पैसेज। सो पैसेज है बायोमास के ऊपर, रेन्यूएबल एनर्जी और इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या शॉर्टकमिंग्स है उसके ऊपर है। तो क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द प्रेजेंट कंस्ट्रेंट इन यूजिंग बायोमास एज अ फ्यूल फॉर पावर जनरेशन। सो इसमें तीनों होने चाहिए आई बिलीव। ऑप्शन डी। ठीक है, फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू फूड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। सो इफ यू यूज दिस again using agriculture and forest residues as feedstock for the power generation। तो feedstock की जगह अगर आप उसको again power generation के लिए यूज करोगे तो एक प्रॉब्लम होगा। बायोमास कार्बन कैप्चर स्टोरेज के लिए या फिर कल्टीवेशन ऑफ एनर्जी क्रॉप्स। ऑप्शन सी गिवन है इसका। सी है, वन यस नहीं है। मानसी। यूजिंग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट रेसिड्यूज एज फीड स्टॉक फॉर। मैंने भी डी ऑप्शन क्लिक किया था इसके लिए, पर ऑप्शन में सी गिवन अच्छा, है। ये इसलिए आई थिंक नहीं होगा वन क्योंकि ये रेसिड्यू है ना, रेसिड्यू तो बची हुई चीज जो लेफ्ट ओवर या वेस्ट हो गया उसको यूज करेंगे तो फूड सिक्योरिटी के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा ना। तो वो तो एक सस्टेनेबल तरीका हो गया उल्टा, ठीक है। ये रेसिड्यूज की वजह से हो गया गलत। 23rd, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूजिंग बायोमास कैरेक्टरिस्टिक पूछा है सस्टेनेबल प्रोडक्शन का, तो 2 और 3 होना चाहिए सी।
ऑप्शन सी। हम्म। ओके देन 24th में अजम्पशंस पूछी हैं। अजम्पशंस के केस में अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से सेकंड गलत होना चाहिए, ओनली वन शुड बी राइट आंसर। ऑप्शन ए। देन एक और पैसेज है, लॉजिकल और क्रिटिकल इन्फ्रेंस पूछा है इसमें से। ऑप्शन तो डी। इसके, हाँ डी होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन। और कुछ मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्लास स्टार्ट्स एट 11 a.m. लास्ट टिल 2:27 p.m. तो कितना टाइम हो गया? 3 hours 27 minutes का गैप हो गया। अब दे रखा है कि 4 periods लगेंगे, इक्वल ड्यूरेशन होगी, एंड 4 periods के बीच में इंटरवल भी होगा यहाँ पे 5 minutes का जो दे रखा है। तो कितना टाइम हम एलिमिनेट करेंगे? 3 ब्रेक हैं 5 मिनट के, तो 15 मिनट और लेस हो गए टोटल टाइम में से। हमारे पास टाइम बचा 3 hours 12 minutes। अब इसमें से 4 periods होंगे इक्वल ड्यूरेशन के, तो अब इसको मिनट्स में कन्वर्ट करके जो 192 minutes आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 48 minutes का हर एक पीरियड लगने वाला है। तो 48 minutes ड्यूरेशन पूछा है। ऑप्शन ए 8 मिनट्स। हम्म। उसके बाद अब ये देखते हैं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखे 4 फ्रेंड्स हैं, मैक्सिमम 2 लोग जा सकते हैं, ब्रिज क्रॉस करना है, और जो एक पर्सन क्रॉस करेगा उसके पास लैंप होगा, बाकी जो सेकंड पर्सन या फिर दोनों में से जिनकी स्पीड स्लो होगी उसकी स्पीड से ही आप ब्रिज को क्रॉस करोगे। तो ब्रिज क्रॉस करने के बाद जिस पर्सन के पास लैंप होगा वो फिर से वापस आएगा, फिर से वो सेकंड फ्रेंड को लेके जाएगा, तो ऐसे पूरा साइकिल क्रॉस होगा। अब इसमें यहाँ पे दे रखा है हमें टाइम कि ए जो फ्रेंड है 1 मिनट लेता है ब्रिज क्रॉस करने में, बी 2 मिनट, सी 7, डी 10 मिनट। बोला टोटल मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड क्या है सारे फ्रेंड्स को अगर ब्रिज को क्रॉस करना है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि सबसे कम टाइम कौन ले रहा है। ए ले रहा है 1 मिनट, और हमें कम टाइम ही मिनिमम टाइम निकालना है, तो ए को हम अज्यूम करेंगे कि ए विल होल्ड द लैम्प। सो यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, फास्टेस्ट ए है तो ए विल अकम्पनी ऑल दी फ्रेंड्स हु विल बी क्रॉसिंग द ब्रिज। तो पहले ए और डी जाएगा, बिकॉज डी सबसे ज्यादा टाइम ले रहा है। तो जाने में लग गए 10 मिनट्स, अब वापस ए फिर से आएगा तो बैक 1 मिनट लगेंगे उसको, क्योंकि टाइम 1 मिनट है उसका। फिर ए सी को छोड़ के आएगा तो सी को लगते हैं 7 मिनट्स, तो 7 मिनट्स जाने में लगेंगे, वापस आने में फिर 1 मिनट ए को लगता है। फिर ए और बी जाएंगे साथ में, 2 मिनट लगेंगे जाने में, वापस आने में 1 मिनट, और एंड में ए बचा। तो ए लैम्प को वापस रख के इट विल क्रॉस द ब्रिज इन द एंड, तो 1 मिनट ए को लगता है। अब इस टोटल मिनट्स हम कर लेंगे तो 23 मिनट्स आना चाहिए टोटल मिनिमम टाइम। तो ऑप्शन ए होना चाहिए इसका करेक्ट। ऑप्शन ए। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 28th में 30 grams ऑफ शुगर मिक्स इन 180 ml ऑफ वाटर, ये वेसल ए है। तो 3 वेसल दे रखे हैं, ए बी और सी। अब आप इसमें से पहले रेशियो निकाल लो, 180 ml और 30 ग्राम शुगर, तो 6:1 हो गया। 1 हो गया शुगर का, कि मतलब 6 यूनिट्स टोटल में से 1 यूनिट उसमें 1 पार्ट शुगर का है। तो वो हमें बस यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन पूछा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेसल बी, और उस कॉन्टेक्स्ट में तो 7, सॉरी, बी वेसल में रेशियो आएगा 7:1, मतलब 7 पार्ट्स ऑफ वाटर है, 1 पार्ट उसमें शुगर है। और वेसल सी में 5 पार्ट्स वाटर है, 1 पार्ट उसमें शुगर है। तो इसमें बोले सोल्यूशन इन वेसल बी इज स्वीटर देन दैट इन सी। तो बी का सी से स्वीटर नहीं हो सकता, सी सबसे ज्यादा उल्टा स्वीटेस्ट है, क्योंकि कम पार्ट्स ऑफ वाटर में आप 1 कप ऑफ शुगर ऐड करोगे तो सबसे ज्यादा मीठा बनेगा। तो इस बेसिस पे डी करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वेसल बी लेस स्वीट देन दैट इन सी है। बी और सी का पूछा है ना, तो बी सबसे उल्टा सबसे कम मीठा होगा या सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। ऑप्शन डी। 29 पे आते हैं। In aid of charity, every student in a class contributes as many rupees as the number of students जो क्लास में है। मतलब हर एक स्टूडेंट उतने पैसे डोनेट करेगा जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है। सपोज 30 स्टूडेंट्स है तो 1 स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट विल डोनेट 30 रुपीज। नाउ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने 2 रुपए और एक्स्ट्रा डोनेट किए हैं, और टोटल अमाउंट डोनेटेड है 443। हमने निकालना है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में। सो सिंपली अगर हम इसको देखते हैं,
स्टूडेंट्स अज्यूम हमने करे टोटल एस स्टूडेंट्स हैं। अब 443 अमाउंट हमें दे रखा है, ₹2 एक्स्ट्रा एक स्टूडेंट डोनेट करेगा, तो हमने इसको साइड में लिख दिया। अब एस इंटू एस डिनोट कर रहा है एस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और एस ही अमाउंट वो डोनेट करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे एस मल्टीप्लाई बाय एस की। अब सिंपली अंडर रूट निकालेंगे तो हमें एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो टोटल 21 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। 29 का बी। ऑप्शन यस मानसी, ऑप्शन बी। हम्म। फिर 30th में अनीताज मैथमेटिक्स 70 प्रॉब्लम्स थी टेस्ट में। अब उसमें सबके क्वेश्चन की इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, और 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चन है, 30 एलजेब्रा है और 30 ज्योमेट्री है। बोल रहा है कि 70% मैथ अरिथमेटिक के आंसर्स सही किए हैं, 40% एलजेब्रा, 60% ज्योमेट्री। तो आप यहाँ पे निकाल लो, मैंने थोड़ा छोटा लिखा है। 10 अरिथमेटिक के जो क्वेश्चन है 70% 7 हुआ, तो इसके 7 करेक्ट, इसके 12 आएंगे, इसके 18 आएंगे। जो परसेंटेज हमें यहाँ ये दे रखी है उस बेसिस पे आप निकालोगे। फिर हमें बोला है कि एग्जाम पास नहीं हुआ बिकॉज शी गॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लो, या फिर उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। तो 37 क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने अज्यूम किया कि हर क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क। तो टोटल मार्क्स का टेस्ट हो गया 70 मार्क्स का, उसमें से 37 मार्क्स ऑब्टेन किए और परसेंटेज बनी उसकी 52.8%। 37 क्वेश्चंस सॉल्व करके पूछा है द नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस शी वुड हैव टू आंसर करेक्टली टू अर्न 60% पासिंग मार्क्स। सो 60% आप 70 जो टोटल स्कोर है या मार्क्स है उसका कैलकुलेट कर लो। तो 60% 70 आएगा 42 क्वेश्चंस। तो 42 क्वेश्चंस सॉल्व होने चाहिए थे, उसने किए हैं 37 सॉल्व। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो 5 क्वेश्चंस और सॉल्व करने चाहिए थे टू गेट 60%। ऑप्शन बी। हम्म। तो 31st पे आते हैं। इन अ क्लास देर आर 18 वेरी टॉल बॉयज, so 18 boys constitute 3/4 of the boys, so we have written it down, 18 is equal to 3/4 of the total boys which are there. You can solve it, you'll get the value of b's total number of boys in the class will be 24, and also total number of boys is 2/3 of the total number of students, so ये second equation, boys is equal to 2/3 of total students in the class. You'll get the value of s from this equation. b, we have 24 from here. Total students are there, boys are there, girls निकालनी है, will subtract, so girls would be 12. Option b. ऑप्शन बी। Okay, and moving forward, now 32 it states, 3 statements हैं उसमें से, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इन शॉर्ट। तो बोला है फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। सो श्योरली तो हम बोल सकते हैं ए इज ओल्डर देन सी, क्योंकि बी एल्डर है सी से, वो होगा ही होगा, उसमें और कोई सेकंड ऑप्शन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ए या तो इक्वल टू बी होगा या फिर ग्रेटर देन बी है, मतलब एल्डर टू बी है। तो ए हर पॉसिबल सिचुएशन में सी से एल्डर होगा ही होगा, तो डी होना चाहिए। ऑप्शन डी। Then 33, were given monthly average salary paid to all employees of company 5,000 है, एंड एवरेज दे रखा है मेल एंड फीमेल का, तो मेल का ज्यादा है, फीमेल का यहाँ पे भी कम ही दे रखा है। सो देन द परसेंटेज ऑफ मेल्स एम्प्लॉयड इन द कंपनी हमें निकालना है, तो एम और एफ हमने सिंबॉलिकली मेल फीमेल के लिए यूज किया। अब टोटल सैलरी कितनी देंगे, एक इंसान को अगर 5,000 दे रहे हैं तो मेल और फीमेल दोनों को मिला के विल मल्टीप्लाई विद द नंबर 5,000। अब ये इक्वल टू होगा मेल की जो सैलरी है इनटू द नंबर ऑफ मेल्स विच आर एम्प्लॉयड या वर्किंग, सिमिलरली फीमेल्स के लिए। अब आपको रेशियो निकालना है, तो यहाँ हम रेशियो निकालेंगे मेल टू फीमेल का, तो आएगा 4:1। परसेंटेज ऑफ मेल्स के लिए आप 4 मेल्स के लिए है तो 4 डिवाइडेड बाई 5, 5 क्योंकि 4 + 1 इंटू 100, तो 80% मेल्स आर वर्किंग। ऑप्शन बी। देन वी हैव अ पैसेज, नहीं पैसेज नहीं है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग है।
इसमें बॉक्सेस हैं, 6 बॉक्सेस हैं। स्पोर्ट्स आइडेंटिफाई करना है, हर बॉक्स के साथ कलर करना है और नेम दे रखा है बॉक्स का। तो 3 चीजें हैं। जो इन्फॉर्मेशन पहले दे रखी है वो हमने पहले लिखी, फिर जो जो बच गया, ये इजी था, इसमें इतना कुछ ट्रिकी नहीं था। तो इफ यू राइट, ये एक्सेप्शंस हमने यहाँ लिख लिए कि हॉकी ना तो डी है ना ई है, और ब्लू और येलो में से एक है हॉकी का। नहीं, ये भी नहीं है, आई थिंक नहीं के लिए मेंशन्ड है हॉकी का। इफ यू गो थ्रू इट, हॉकी बॉल इज नीदर इन, हाँ नीदर। और गोल्फ डी में भी नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस कंटेन्स गोल्फ। तो गोल्फ के लिए वी हैव दिस ई बॉक्स। फिर स्टेटमेंट्स ट्रू पूछा है, एफ इज पेंटेड इंडिगो, हाँ ये ठीक है। फुटबॉल इज इन द बॉक्स ऑफ विच कलर, फुटबॉल इज इन येलो कलर हेयर। वेरीफाई दिव्या, इसमें तीनों ठीक है? यस मानसी। ठीक है। Now two numbers are there, x and y respectively. एक 20%, एक 28% लेस है थर्ड नंबर z से। पूछा है by what percentage is number y less than number x। तो अगर x 20% लेस है z से, तो आप लिख सकते हो उसको वो 80% है z का। और y अगर 28% लेस है, तो मतलब 72% है वो z का। अब इसको आप आगे सॉल्व करोगे सिंप्लीफाई करके, तो आपको एक ही इक्वेशन मिल जाएगी पहले वाले पार्ट से। अब सेकंड वाली इक्वेशन में आप पुट कर दो z की जगह x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ से आपको आ जाएगा कि y 90% है x का, मतलब y x से 10% लेस है। तो लेस पूछा है हमसे, इसलिए हम 10% टिक करेंगे। 57 का बी। नाउ 38, डेली ट्रेन जाती है बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, एंड दोनों 6 AM सुबह 6 बजे चलती हैं टूवर्ड्स ईच अदर। और एक तरफ की जर्नी कंप्लीट होती है 42 आवर्स में। तो मतलब लगभग 2 दिन से 2 घंटे कम में एक जर्नी कंप्लीट हो रही है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रेन्स नीडेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द शटल सर्विस, की एवरीडे ये सर्विस चलती रहे, रुके ना या कोई डीले ना हो। तो आप देखो, अगर पहला दिन अगर हम देखते हैं, दोनों ट्रेन स्टार्ट होती है दोनों तरफ से 6 बजे, तो वो एक दिन कंप्लीट हो गया, पर जर्नी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। तो अगले दिन के लिए भी आपको एक और ट्रेन चाहिएगी दोनों स्टेशन पे। तो दो दो ट्रेन हमें दोनों स्टेशन पे चाहिएगी, तो टोटल इसलिए हमें 4 ट्रेन की जरूरत पड़ेगी, ताकि शटल एवरीडे चलती रहे। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39। तो पीस ऑफ टिन है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसको क्यूब बनाना है, क्यूब। तो ये क्यूबॉइड के लिए या फिर रेक्टेंगल 2D डायमेंशन अगर आप देखो, तो वो एक डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट है। अब हमें कन्वर्ट करना है इसको क्यूब में, इस पेपर को या टिन को फोल्ड करके। तो साइड ऑफ क्यूब पूछा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं शुड बी इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब का आउटर सरफेस एरिया होगा, क्योंकि साइज ऑफ टिन तो सेम रहने वाला है। तो फॉर्मूला पुट करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 6a²। ए है साइड ऑफ दिस क्यूब, विल सॉल्व, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ की वैल्यू विल पुट, एंड में बचेगा a√16। तो a की एक साइड की वैल्यू होगी 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नाउ देर आर 5 क्वेश्चंस, जिनको आप दो तरीके से आंसर कर सकते हो, ट्रू या फॉल्स। सो इट इज गिवन कि no two candidates have given the answers to 5 questions in identical sequence। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स हैं आंसर कर रहे हैं, हर एक का सीक्वेंस अलग है ट्रू और फॉल्स का। तो पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ वेज को आप पावर में लिखोगे नंबर ऑफ टाइम्स। तो नंबर ऑफ वेज में कितना आंसर कर सकते हो, दो तरीके में हो सकते हैं, तो इसलिए 2। और पावर में नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 5 क्वेश्चंस हैं, 5 टाइम्स आपको आंसर करना है, तो 2 raised to power 5। तो 32 सीक्वेंस आएंगे, तो मतलब 32 स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स हैं। ऑप्शन डी। हम्म। मानसी ठीक है। 36 क्वेश्चन
का हाँ, ऑप्शन में क्या लगाया था 36 का? ए लगाया। इसका सी है, मेरे को वही चेक करना था, क्योंकि के जो नॉट बी डेटा आर दो कलर है ना, इनएडिक्वेट। ब्लू और येलो, वो किसी हम्म। पर भी फिट नहीं होते अगर हम सबको कलेक्ट करके देखते हैं। तो इसका ब्लू ऑप्शन और सी येलो। जाएगा। ठीक है। यस। और ये दो ठीक है, 34 हाँ, 35। ये ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, थैंक यू दिव्या। So heavy end with the session, and we'll meet on next Sunday with the next 40 questions from 2016 CSAT paper, and do solve them before joining us on next Sunday.